के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम, मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शकों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत आज आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव बेढूली में, जो कि अल्मोड़ा जिले के द्वाराट क्षेत्र में स्थित है। दर्शकों, उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। दर्शकों, जो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह एक किस्म का धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे कि क्षेत्रीय भाषा में बैसी के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, इन दृश्यों को देखकर आपको ईश्वर का साक्षात होने का एहसास ज़रूर होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैसी होती क्या है। दर्शकों, बैसी संन्यास की एक अवस्था होती है और ये अवस्था 22 दिन तक की होती है। बैसी में बैठने वाले पुरुषों को भक्त या भगत के नाम से जाना जाता है। बैसी में बैठने वाले पुरुष का जनेऊ संस्कार होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति का जनेऊ संस्कार ना हुआ हो वो व्यक्ति साधना में नहीं बैठ सकता। बैसी में बैठने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को बलात्पूर्वक आप बैसी में नहीं बैठा सकते, अन्यथा वो फलदायी नहीं होगी। माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के दबाव में आकर आप बैसी करते हैं तो वह भी फलदायक नहीं होगा। जो व्यक्ति बैसी करता है उसे 22 दिन तक अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और 22 दिन तक वह अपने गांव में स्थित एक मंदिर, जिसे कि गांव में क्षेत्रीय भाषा में धूनी के नाम से जाना जाता है, उसे वहीं अपना निवास करना पड़ता है। वहाँ पर रहने के जो नियम हैं वह बहुत कठोर है। सर्वप्रथम तो सुबह का पहला स्नान रात के 3 बजे होता है, जिसमें कि नल का पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गाँव के गाड़, गधरे, नदियाँ, नौले या कोई अन्य जल स्रोत से किया गया स्नान ही शुद्ध माना जाता है। उसके बाद तन को ढकने के लिए नारंगी रंग का सूती वस्त्र इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं। तत्पश्चात प्रातः 4 बजे आरती शुरू होती है। इस आरती में सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना पड़ता है और कम से कम धूनी की 3 बार परिक्रमा करनी पड़ती है, जिसमें कि 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और दोपहर 2 बजे 24 घंटे में एक बार भगत लोग सादा भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये 11वें दिन की बैसी के दृश्य है, जिसे कि 11 बैसी के नाम से जाना जाता है। जब भगत लोग को बैसी करते हुए 10 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 11वें दिन की बैसी के लिए भव्य तैयारियां पहले से ही कर ली जाती हैं। बैसी में बैठे हुए सभी भक्तों के परिवारों, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। दूर दूर शहर, गांव, देश विदेश में रह रहे रिश्तेदार, बिरादर, दोस्त, परिवारजन अपने भगत को आशीर्वाद देने और आशीर्वाद देने के लिए गाँव पहुँचते हैं। यह दृश्य 11 बैसी रात 8 बजे का है, जिसमें कि जागर लगाकर भगत लोगों पे देवता अवतरित कराया जा रहा है।
तैयारियां हो रही हैं शाही स्नान को जाने के लिए। और ये शाही स्नान होता है गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विमाटेश्वर महादेव मंदिर के घाटों पे। आप देख रहे हैं कि धोनी प्रांगण से बाहर आ चुके हैं और घोष करते हैं। आप देख रहे हैं कि देवताओं का ध्वज, जिसे कि स्थानीय भाषा में निशान कहा जाता है। इस समय चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि सावन का महीना ये है। गांव के लोगों का कहना है कि पूरे 14 बरस बाद बैसी का ये योग आया है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस बैसी में शामिल हुए हैं। इस बरस बैसी इस बिरधुली गांव में नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी मनाई गई है। जैसा कि आप आवाज़ सुन रहे हैं, ढोल, भंगाड़े, रड़सीला और बीन की। और ये गांव की महिलाएं भजन गाते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। और ये पारंपरिक परिधान पिछौड़ा पहने हुए पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए यहाँ की महिलाएं अत्यंत खूबसूरत और मनमोहक दृश्य। दर्शकों को आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम सभा होली और ग्राम सभा होली दोनों ही मांडेश्वर जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल रंग को सफेद का प्रतीक और दूसरे का प्रतीक माना जाता है। वही सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। क्या स्त्री क्या पुरुष सभी पूर्ण जोश में दिखाई दे रहे हैं। यही तो ईश्वर की भक्ति का नशा है। भगत लोग जय गुरु की बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं अपने भजनों में विलीन हैं। और ये विमाटेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश हो चुका है। दर्शकों, विमाटेश्वर महादेव द्वारहाट क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ चैत माह में प्रतिवर्ष शारदीय पिखोती का मेला लगता है।
औरतों और पुरुषों की तरह पीछे पीछे महिलाओं की तरफ भजन गाते हैं। महिलाओं को भक्तों से आगे जाना मनाही है। यहाँ तक कि वैसी के दौरान किसी भगत को छूना या उसका नाम लेना पाप माना जाता है। सिर्फ भगत कहकर ही संबोधित किया जाता है। ये दिव्य शिला है जिसकी की पूजा की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवतों के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है और इस पानी की बौछार से उनको स्नान कराया जाता है। देव रूप में अवतरित भगत लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस घाट पे स्नान के लिए सिर्फ यही गांव नहीं बल्कि आसपास के अन्य दर्जन भर गांव जो कि वैसी में बैठे हुए हैं वह भी स्नान के लिए आते हैं और ये कार्यक्रम पूरे दिन भर चलता है और पूरे दिन एक मेले का जैसा माहौल यहाँ पर रहता है जिसे देख मन आनंदित हो बैठता है। और आप देख रहे हैं कि इस मनमोहक दृश्य को सभी लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने में लगे हैं। इस घाट से स्नान करने के बाद भगत लोग आगे बढ़ते हैं। वो जगह है जहाँ पर सौ पर संस्कार होता है और ये केवड़ी संगम है जहाँ पर स्नान किए बिना स्नान इस जगह से सभी भगत लोग आगे और मंदिर के रात 11 बजे पांडेश्वर महादेव द्वारा एक और बार जागरण की। भगत लोग भी आसन ले चुके हैं तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं जागर का ये दृश्य।
चलो और इस तरीके से महादेव की धरती मंडेश्वर महादेव यहाँ पर जागर का समापन होता है और वापस अपने गांव सभी भगत लोग गुरु गोरखनाथ की धुनी में आ जाते हैं। और ये धुनी जलते हुए आप देख रहे हैं, ये श्री राजा हरिश्चंद्र जी की मूर्ति है। और ये देवताओं को लगने वाला भोग है। और ये दोपहर के भंडारे की तैयारियां हो रही हैं। तत्पश्चात ये भंडारा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का चलता है। और ये शाम 6 बजे की आरती 11 बैसे के दिन की है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं 22 पैसे के दिन प्रातःकाल 9 बजे की आरती का दृश्य, दिन 6 अगस्त 2016। आप देख सकते हैं चारों ओर
वहीं दूसरी ओर बाहर महिलाएं भजन गाती हैं। Hadi lah ilmu, rakon kok malah dia mungkin.